हाय। यहाँ जो आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, हम एम एस वर्ड पर आ चुके हैं और एम एस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया है। डॉक्यूमेंट प्रोसेस खोलने की प्रोसेस जो है वो बड़ी आसान है। आप सर्च में जाके अगर सिंपली वर्ड टाइप कर देते हैं तो आपको यहाँ पर एम एस वर्ड का एक आइकॉन दिखाई दे जाएगा डब्ल्यू करके। आप इस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो ये बड़ा फ्रेश डॉक्यूमेंट है जिस पर हम अभी वर्क करेंगे। और अभी इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया गया है तो ऊपर आपको यहाँ टाइटल दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट 1 और सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम वर्ड में चलते हैं लर्निंग बेसिक्स कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर। नाउ यहाँ बात हो रही है शॉर्टकट्स की। शॉर्टकट्स होते हैं क्या है? शॉर्टकट्स का मतलब ही आपको शॉर्टकट पर ले जाना है। किसी काम को जल्दी से करने के लिए कीबोर्ड में की के कॉम्बिनेशन होते हैं तो उन्हें हम शॉर्टकट्स कहते हैं। तो यह की के कॉम्बिनेशन हमारे लिए जो वर्क करके देते हैं वो हमारा टाइम सेव करते हैं, इस वजह से हम इन्हें शॉर्टकट्स कहते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम शॉर्टकट्स की ओर। हमने पहले देखा है कि माउस क्लिक से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और जल्दी से कर सकते हैं। जैसे लेफ़्ट माउस क्लिक आपको हमेशा यूज़ करना है। जैसे मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर किसी वर्ड के अंदर आ जाता है, डबल क्लिक करने पर वर्ड सिलेक्ट हो जाता है और अगर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। ये कहीं भी काम करेगा। तो ये कहीं भी काम करेगा और आप इसे किसी भी सॉफ्टवेयर में चलाएं। सिंगल डबल और ट्रिपल क्लिक सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग जगह सेम कीबोर्ड शॉर्टकट्स के साथ काम करता है। अब हम अगले शॉर्टकट पर चलते हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सेव। हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने से पहले फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि हम लोग जो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल एस, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव करना। जब हम इसको सेव करने जा रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में जहाँ भी आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करने जा रहे हैं, अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो आपसे लोकेशन पूछता है। जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट इसको डेस्कटॉप पर सेव कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अगर इसका टाइटल डाला सपोज कीबोर्ड शॉर्टकट्स बेसिक्स और अगर इसमें डॉक्यूमेंट को सेव करने जा रहा हूँ तो ये मेरे डेस्कटॉप पर जाकर सेव हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पे टाइटल में दिखाई दे रहा होगा कीबोर्ड शॉर्टकट बेसिक्स। तो ये हुआ कंट्रोल एस। कंट्रोल एस के बाद आपको एक नया शॉर्टकट दिखाई दे रहा होगा, इसके ठीक नीचे कंट्रोल है। कंट्रोल ए क्या काम करता है ये भी हम देख लेते हैं। कंट्रोल ए जैसे दिखा रहा है सिलेक्ट ऑल, तो जैसे ट्रिपल क्लिक पर एक लाइन सिलेक्ट होती है, कंट्रोल ए दबाने से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। यानी आप डॉक्यूमेंट में जहाँ तक ट्रैवल करेंगे वहाँ तक आपको टेक्स्ट सेलेक्ट दिखाई देंगे। तो कंट्रोल ए का उपयोग ये है और ये बड़ा काम का है, क्योंकि अगर एक पेज सेलेक्ट करना हो, 2 पेज करना हो, 10 करना हो या चाहे 100 करना हो तो कंट्रोल ए सभी पूरे टेक्स्ट को, पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। फिर आप उसके साथ जो भी करना चाहें, चाहे आप उसे डिलीट करना चाहें, कॉपी करना चाहें, तो एक बार में उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ कॉमन शॉर्टकट्स हमने पहले भी देखे हैं, जैसे बोल्ड करना, इटालिक करना और अंडरलाइन करना। इसके लिए हम शॉर्टकट का उपयोग डायरेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल की के साथ। जैसे मैं ये सिलेक्ट करके कंट्रोल बी दबा रहा हूँ तो आपको टेक्स्ट बोल्ड दिखाई दे रहा है। सेम वे में अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आई दबाता हूँ तो आपको ये इटालिक के रूप में दिखाई देगा। साथ में कंट्रोल यू, तो कंट्रोल यू प्रेस करने पर आपको जो सिलेक्टेड एरिया है वहाँ पर अंडरलाइन दिखाई देगी। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट है जो अब तक कहीं आपको दिखाई नहीं दिया है, वो है इंक्रीज करना फॉन्ट को और डिक्रीज करना फॉन्ट को। इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट क्या होता है ये बता दूं मैं आपको। जो ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये जो टेक्स्ट का साइज़ है फ़िलहाल में 12 का है। तो अगर मुझे इसका साइज़ बढ़ाना हो और यहाँ जाए बिना, जैसे हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ आपको जो शॉर्टकट दिखाई दे रहा है कंट्रोल प्लस, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करने के लिए जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको एक शॉर्टकट दिखाई दे रहा होगा कंट्रोल के साथ एक चिन्ह। ये चिन्ह है ग्रेटर देन का, लेकिन शायद ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने शायद पहली बार गलती की है। आपको यहाँ जो दिखाया है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का चिन्ह, जो कीबोर्ड में एम के पास होता है, लेस देन और ग्रेटर देन का, वो आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। तो जब तक आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की, तो ये 2 की दबाने के बाद अगर हम ग्रेटर देन दबाते हैं तो आपका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। सिमिलर वे में अगर हम इसको लेस देन पर जाते हैं सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, तो आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट फॉन्ट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि कॉपी पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कंट्रोल प्लस सी, तो जो मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, अगर मैं इसको कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो ये क्लिपबोर्ड पे चला जाता है। और अब हम इसको यहाँ पर
जहाँ हमारा कर्सर है वहाँ लाकर कंट्रोल वी अगर एक बार प्रेस करते हैं तो ये ऊपर का कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। और अगर हम कंट्रोल वी बार बार प्रेस करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बार बार आ रहा है। हाँ, यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरह आप जो बार बार पेस्ट गलती से हो गया उसको रिवर्स ले जाएं। तो उसके लिए भी हम शॉर्टकट देख लेते हैं। कॉपी पेस्ट के बाद 3 महत्वपूर्ण शॉर्टकट है, जैसे कट। कट का मतलब होता है किसी चीज़ को कट कर लेना, कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट है। सपोज़ मैं कोई वर्ड कहीं से कट करना चाहता हूँ, सपोज़ यहाँ हम बेसिक देख रहे हैं, हम बेसिक को यहाँ से कट करना चाहें तो मैंने कंट्रोल एक्स अगर प्रेस किया तो वो वहाँ से टेक्स्ट कट होकर हमारे क्लिपबोर्ड पर चला जाएगा। और जहाँ आप उसे पेस्ट करना चाहें वहाँ कर्सर रख सकते हैं और कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं तो वो वर्ड वहाँ से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा। और ये जो मैंने काम किया है, अगर मुझे इसे रिवर्स ले जाना हो, यानी जैसे मैं करना चाहता हूँ जो मैंने काम किया है उसे मैं डू कहूँगा तो उसका एक रिवर्स एक्शन होता है अनडू, यानी हम उसे वापस ले जा सकते हैं। तो ये जो मैंने काम किया है बेसिक को वहाँ से कट और यहाँ पेस्ट करने का, अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, जो कि आपको यहाँ शॉर्टकट दिखाई दे रहा होगा, तो अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो क्या होगा देखिए, यहाँ से बेसिक हट गया और एक बार मैं और कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो वो अपनी जगह वापस चला गया। तो ये हुआ कंट्रोल जेड, यानी जिसको हम अंडू कहते हैं। और अगर ये फिर से मुझे करना हो तो मैं वापस से उसे कट करने की बजाय रीडू प्रेस करूंगा। रीडू का मतलब होता है वो एक्शन फिर से दोहराना, यानी कंट्रोल वाई। अगर मैं कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करता हूँ तो आपको वहाँ से बेसिक हटता हुआ दिखाई देगा, और मैं फिर से एक बार कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो ये बेसिक यहाँ दिखाई दे जाएगा। तो एक्चुअल में अंडू और रीडू एक दूसरे के विपरीत चलने वाले एक्शंस हैं, वो आपको पीछे की तरफ ले जाएंगे जो भी आप डॉक्यूमेंट में करते जाते हैं। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं कोई लाइन टाइप कर रहा हूँ, और क्विक ब्राउन फॉक्स JUMPS, तो ये मैंने 4-5 वर्ड टाइप किए हैं। अगर मैं रिवर्स जाऊँ इसको तो मैं कंट्रोल जेड अगर प्रेस करता हूँ तो आपको दिखेगा कि एक बार में लाइन हट गई, और अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ तो लाइन फिर से आ जाएगी, यानी मैंने टाइप किया भी और नहीं भी किया। तो आप इस सेक्शन को पीछे ले जा सकते हैं। और यही शॉर्टकट आपको यहाँ भी दिखाई देगा। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट में किया होगा वो पीछे की तरफ रिवर्स गियर में चला जाएगा। और अगर हम इसको फॉरवर्ड करते जाएंगे तो जो भी मैंने डॉक्यूमेंट में किया होगा वो फॉरवर्ड की तरफ आता चला जाएगा। टेक्स्ट के अलाइनमेंट को हम पहले समझ चुके हैं। तो टेक्स्ट के अलाइनमेंट में आप लोगों ने पहले जो पढ़ा है उसमें लेफ़्ट, सेंटर और राइट क्लिक हमने पढ़ा है, और साथ में जस्टिफाई पढ़ा है। लेकिन इसको अब हम शॉर्टकट के थ्रू इस्तेमाल करके देखेंगे, ना कि यहाँ पर दिए जाने वाले बटन्स के रूप में। तो इनके शॉर्टकट्स बड़े सिंपल हैं। लेफ्ट साइड कंट्रोल प्लस एल, सेंटर जो है वो कंट्रोल प्लस ई है, राइट साइड कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई जो है वो कंट्रोल प्लस जे है। तो शॉर्टकट का इस्तेमाल को हम यूँ इस प्रकार कर सकते हैं कि ये आपके सामने एक पैराग्राफ है, या तो आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें या फिर कहीं भी एक कर्सर उसके अंदर रख दें। तो ऑलरेडी ये लेफ्ट लाइन है, मैंने कंट्रोल एल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, हम पहले सेंटराइज करके देखते हैं। कंट्रोल ई दबा के, कंट्रोल ई दबाने के बाद आपको पूरा टेक्स्ट पैराग्राफ का वो सेंट्रल या बीचों बीच दिख रहा है। अगर हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो वो राइट अलाइन हो जाएगा। हम इसे वापस लेफ्ट ले जाना चाहें तो कंट्रोल एल प्रेस करें तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। अब कंट्रोल जे जो है वो थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं। कंट्रोल जे में जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो दोनों साइड जो है आपके पैराग्राफ की वो अलाइन हो जाती है, बिल्कुल पेज के जो छूटे हुए मार्जिन्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट जम जाएगा। लेकिन कंट्रोल जे में जस्टिफाई का मतलब भी यही है। जस्टिफाई का मतलब होता है समान, बराबर कर देना, समानता का अधिकार देना। तो टेक्स्ट बराबर समान रूप से जम जाता है। लास्ट में हमेशा कंट्रोल एस, हमने जो पहले बात की है, आप डॉक्यूमेंट में जब भी वर्क करें तो उसे कंट्रोल एस बार बार प्रेस करते रहें ताकि आपका जो भी वर्क है वो सेव होता रहे। अब यह हम चलेंगे अगले शॉर्टकट पर। ये 2 शॉर्टकट अब इस एपिसोड के एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है कंट्रोल डब्ल्यू और एक होता है अल्टर F4। नाउ क्लोज और एग्जिट में एक बेसिक फ़र्क है जिसे सामान्यतः लोग समझ नहीं पाते हैं। वो ये है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो कोई डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए क्लोज किया जाता है, जिसे हम कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट से बंद कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो आप देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। आपको ये दिखाई देगा कि वो डॉक्यूमेंट बंद हो गया है और यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन है। यहाँ पर आप नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं या कोई पुराना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं जो अभी हम जिस पर काम कर रहे थे। तो ये हमने वापस से ये डॉक्यूमेंट खोल लिया है। अब अगर हम एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट के लिए अल्टर प्लस F4 फंक्शन की है, आपको ऊपर टॉप लाइन में दिखाई देगा कीबोर्ड में।
तो हम अल्टर प्लस F4 अगर प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आपका जो सॉफ्टवेयर है ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ये बंद हो गया। तो इस तरह से एम एस वर्ड का लर्निंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स का ये प्रोग्राम यहीं एंड होता है। और अब हम चलेंगे एम एस वर्ड के कुछ बेसिक फंक्शंस पर। और तो इसके बाद हम अगले एपिसोड में जो बात करेंगे उसके लिए मैं एक ब्रीफ देना चाहूँगा कि अब हम प्रिंटिंग पर जाएंगे, किस तरह से एक पेज डिज़ाइन किया जाता है, पेज को प्रिंट किया जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है और उसके लिए जो तमाम तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं उनका हम आगे उपयोग देखेंगे। तो तैयार रहिए अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू।